राजगढ़ का भगवान मरा है, ये सियाही नहीं, इंसान नहीं, ये भगवान था। चूरू जिले के राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई के आत्महत्या मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाए हैं कि राजनीतिक दबाव की वजह से विश्नोई को ये कदम उठाना पड़ा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने विश्नोई के आत्महत्या करने पर दुख जताया है और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सांसद राहुल कसवा को चूरू भेजकर मामले की जांच करने के लिए कहा है। पूनिया ने कहा कि थानाधिकारी की आत्महत्या एक गंभीर घटना है और हमारी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। सरकार को इसकी जांच करवाकर तथ्यों का पता लगाना चाहिए कि ऐसे क्या कारण रहे कि एक थानाधिकारी को आत्महत्या करनी पड़ी। पुलिस में काम करने के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों में काम के दबाव एवं मानसिक तनाव को कम करने के लिए सरकार को सार्थक कदम उठाने की जरूरत है। इस तरह की घटनाएं पुलिस का मनोबल गिराने का काम करती है। इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार सकारात्मक प्रयास करे। इस तरीके के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी का इस तरीके से चले जाना कई सवाल छोड़ गया। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अधिकारी कर्मचारी पुलिस बेड़े में तनाव में काम करते हैं, अब वो समय आ गया जब उन पर विचार करने की आवश्यकता है कि वो किन परिस्थितियों में काम करते हैं, उनसे संवाद किस तरीके से हो, उनको रिलैक्स किस तरीके से रखा जाए ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि इस घटना की निरपेक्ष तरीके से, स्वतंत्र तरीके से जांच हो, वो जांच सबके समक्ष आए। उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने सरकार से इस मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाने मांग रखते हुए पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र यादव व अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप से फोन पर बात की है। राठौड़ ने कहा कि विष्णुदत्त का स्थानांतरण किए जाने पर राजनीतिक दबाव पिछले 2 महीने से पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ था। 2 दिन पहले ही विष्णुदत्त के मातहत काम करने वाले 4 कांस्टेबल को लाइन हाजिर करने व विगत 1 महीने में 7 कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल को अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर हटा दिया था। विश्नोई के शुक्रवार को किए गए व्हाट्सएप चैट के प्रमाणित दस्तावेज भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। एक दिन के अंदर उस थाने के कांस्टेबल 4 कांस्टेबल अचानक लाइन हाजिर हो जाए, हेड कांस्टेबल को हटा दिया जाए और बार बार वो गुहार कर रहे हैं कि मैं कर्तव्य निष्ठा से अपनी सेवा कर देना चाहता हूं, आखिर अपनी ई लीला समाप्त कर दी। मैं समझता हूं इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। जिन पुलिस अधिकारियों ने दबाव बनाया, बेजा दबाव बनाया, अपराधियों के पक्ष में दबाव बनाया, जिससे त्रस्त होकर आज विष्णु जी ने आत्महत्या की है, उन सब का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि संदिग्ध अवस्था में विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या ने सिस्टम की पोल खोल दी है। मैं उन्हें 15 साल से जानता हूं। विश्नोई ने विषम परिस्थितियों में ही ऐसा कदम उठाया है। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। विश्नोई की आत्महत्या के पीछे अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत है। इसकी सूचना भी उन्होंने सोशल मीडिया पर भी दी थी। पिछले 15 साल से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वो आदमी किसी विषम परिस्थितियों के अंदर ऐसा कदम उठा सकता है और चूंकि प्रदेश का गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है और आम आदमी गृह मंत्री से नहीं मिल सकता, मैं इस मामले में मुख्यमंत्री के वक्तव्य की मांग करता हूँ और इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करता हूँ, क्योंकि जिनकी वजह से जिन कारणों की वजह से विष्णुदत्त विश्नोई ने मौत का दामन थामा है, निश्चित रूप से अधिकारियों की, नेताओं की मिलीभगत है। किसी बड़े प्रेशर के अंदर वो पिछले 3-4 दिन से थे और इसकी सूचना भी उन्होंने सोशल साइट पे अपने मित्रों को दी थी। ये बहुत गंभीर मामला है और प्रदेश के अंदर लगातार 1.5 साल में ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहरहाल विश्नोई के अकारण अचानक आत्महत्या करने की वजह से लोगों में भी रोष साफ तौर पर नजर आ रहा है। लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया और आत्महत्या के कारणों की जांच करने की मांग की। अब देखना होगा कि विश्नोई की आत्महत्या करने के पीछे क्या वजह सामने आती है। पत्रिका के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।